हेलो एवरीवन, वेलकम टू EYB इंस्टीट्यूट। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको ऑडियो सेक्शन के बारे में बताएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे ऑडियो सेक्शन कितने टाइप के होते हैं। ऑडियो सेक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनालॉग, दूसरा होता है डिजिटल। तो हम पहले एनालॉग के बारे में बताएंगे। आप देख रहे हैं माइक। माइक की 3 लाइनें होती हैं। जब भी स्कीमेटिक डायग्राम में देखेंगे तो 3 लाइनें बताएंगे, माइक एम, माइक बाइस, माइक पी। अब ये वर्क कैसे करता है, जैसे कि हम कहीं रिकॉर्ड करते हैं या कहीं बातचीत करते हैं तो माइक बाइस की लाइन चालू होती है। जब माइक बाइस की लाइन चालू होती है और जो हम बोलते हैं, जो आवाज़ होती है, वो हमारा डिजिटल भाषा में रिकॉर्ड होता है। अब ये माइक बाइस के थ्रू जो हम आवाज़ बोलते हैं तो माइक बाइस की लाइन चालू हो जाती है और वो आवाज़ डिजिटल से गुज़रते हुए जो माइक पी की लाइन है, माइक पी से वो आवाज़ गुज़रती है और कोडेक आईसी में चली जाती है। ठीक है। अब जान गए कि माइक पी की लाइन कब चालू हुई और माइक बाइस की लाइन कब चालू हुई। यानी जब हम बोल रहे हैं तो माइक बाइस की लाइन चालू हो जाती है और जो आवाज़ जा रही है तो माइक पी के थ्रू जा रही है। ठीक है। अब ये दोनों आवाज़ कहाँ पर गई, CDC यानी कोडेक आईसी में चली गई और ये डिजिटल भाषा के अंदर गई। ठीक है। और डिजिटल भाषा को CPU समझती नहीं है। CPU सिर्फ बाइनरी कोड की भाषा को समझती है, बाइनरी कोड की लैंग्वेज को समझती है। तो कोडेक ऐसी क्या काम करती है, CDC जो ऐसी है यानी कोडेक ऐसी है, वो बाइनरी भाषा के अंदर, बाइनरी कोड के भाषा के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है और वही बाइनरी कोड के भाषा को CPU को भेज देती है RX की लाइन के थ्रू। RX की लाइन के थ्रू CPU को भेज देती है कोडेक ऐसी। अब CPU क्या काम करती है, CPU दोबारा रिटर्न कर देती है कोडेक ऐसी को, कोडेक आईसी को रिटर्न करती है और सिर्फ वैसे नहीं, उसके साथ एक वोल्टेज मिला देती है जो कि 1.8 वोल्ट होता है TX लाइन के थ्रू। ठीक है। CPU दोबारा रिटर्न कर देती है TX लाइन के थ्रू, CPU दोबारा रिटर्न कर देती है किसको, कोडेक आईसी को। अब कोडेक आईसी क्या काम कर देती है, रिसीवर को भेज देती है। रिसीवर का सेक्शन इतना है बस। आपने बोला, कोडेक आईसी में गया वो आवाज़, माइक पी के थ्रू कोडेक आईसी ने ट्रांसफ़र कर दिया बाइनरी भाषा के अंदर, बाइनरी कोड के लैंग्वेज को CPU को दे दिया और CPU ने दोबारा रिटर्न कर दिया कोडेक आईसी को और कोडेक आईसी ने ट्रांसफ़र कर दिया रिसीवर को। रिसीवर यानी चलने के लिए बस। अब उसके बाद में देखते हैं रिंगर। रिंगर का क्या, रिंगर का सेक्शन थोड़ा बड़ा है। रिंगर को चलाने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो समझिएगा। अब उसके बाद में यहाँ से CDC यानी कोडेक आईसी से 2 लाइनें निकलती हैं, ऑडियो आईसी को जाती हैं। 2 लाइनें ऑडियो आईसी को जाती हैं। अब उसके बाद में ऑडियो आईसी को चलाने के लिए हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है जो कि पावर आईसी दे रही है। आप देख रहे हैं जो कि वोल्टेज कौन दे रहा है उसको, ऑडियो आईसी को पावर आईसी दे रही है 3.7 से 4.2 वोल्ट। ठीक है, 3.7 से 4.2 वोल्ट दे रही है किसको, ऑडियो आईसी को। कौन दे रही, पावर आईसी दे रही है। अब यहीं पर सर्किट ख़त्म नहीं हुई है। अब उसके बाद में ऑडियो आईसी को एक वोल्टेज और चाहिए 1.8 वोल्ट। ठीक है, और ये वोल्टेज कौन देती है, ये ऑडियो आईसी दे देती है। ऑडियो आईसी को कोडेक आईसी दे देती है। ठीक है, कोडेक आईसी से 1.8 वोल्ट मिल गया। अभी भी सर्किट मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है। अब उसके बाद में CPU 3 लाइनें भी भेजेगी। एक लाइन ऑडियो आईसी को और भेजेगी जो कि इनेबल की लाइन, EN की लाइन होगी। ठीक है, CPU किसको भेजेगी, ऑडियो आईसी को ऑन होने के लिए। और उसके बाद 2 लाइन भेज देगी ऑडियो आईसी को CPU। एक लाइन होगी SDA यानी सीरियल डाटा, दूसरी लाइन होगी SCL सीरियल क्लॉक। ये 2 लाइनें कौन भेजेगी, CPU ऑडियो आईसी को दे देगी। अब उसके बाद में CPU ने ऑडियो आईसी को SDA की लाइन और SCL की लाइन, अब उसके बाद में EN की लाइन और
8 वोल्ट पीएम यानी कोडेक आईसी ने आईडियो आईसी को दे दिया। वीपीएच भी आईडियो आईसी को मिल गया। अब आईडियो आईसी क्या काम करती है, सारा चीज़ जब ओके होता है आईडियो आईसी रिंगर को चलाने के लिए कन्फर्म हो जाती है और आईडियो आईसी को आवाज़ भेज देती है। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से रिंगर का सेक्शन वर्क करता है। इनमें से जो लाइनें हैं, इनमें लाइनों में से कोई एक भी लाइन अगर ब्रेक हो गई, कोई एक भी लाइन अगर शॉर्ट हो गई या ब्रेक हो गई, तो फिर रिंगर काम नहीं करेगा। तो फिर क्या रिंगर काम नहीं करेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप कुछ समझ गए होंगे। ठीक है, अभी इसमें बहुत सी चीज़ें बाकी है जो स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू अगर बताया जाए तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने मोटी मोटी बातें बता दिया है कि इन चीज़ों का की लाइनों को अगर ब्रेक हो गई, जो लाइनें मैंने बताई, इन लाइनों में से कोई लाइन ब्रेक हो गई तो आपका ऑडियो सेक्शन काम नहीं करेगा। अब उसके बाद में कुछ अहम बातें मैं बता देता हूँ। कुछ ऐसी होती हैं जिसमें कोडेक आईसी और पावर आईसी मर्ज होती है, यानी पावर आईसी के अंदर कोडेक आईसी मर्ज होती है। तो जब आप स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर जब देखेंगे तो कोडेक की लाइन सीधे कहाँ पर, पावर आईसी के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन ऑडियो आईसी आपको ज़रूर मिलेगी और उसके पास बूट कैप लगा होता है, या तो फिर ऑडियो आईसी के अंदर ही बूट कैप मर्ज होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। मैं आपको समझने के लिए इन चीज़ों को लगा दिया हूँ कि ऑडियो आईसी के पास में 2 बोर्ड कैप मिलेंगे और उसके बाद में सीडीसी आईसी या तो बगल में मिलेंगी या तो फिर पावर आईसी में मर्ज मिलेगी। ठीक है, और जो मैंने बाइनरी कोड की भाषा को मैंने बताया कि सीपीयू सिर्फ बाइनरी कोड की भाषा को समझती है। यहाँ से हम एक चीज़ और समझ सकते हैं कि सीपीयू जो बाइनरी कोड की भाषा को समझती है, अब ईएमसी जो है, ईएमएमसी जो स्टोरेज होता है उसके अंदर, वो भी बाइनरी कोड के भाषा के अंदर ही एम सारा का सारा डाटा होता है। ठीक है, एक बात यहाँ से और समझ गए कि जो एमएमसी के अंदर होता है वो भी बाइनरी कोड की भाषा के अंदर होता है, और सीपीयू जो लैंग्वेज समझती है वो बाइनरी कोड की भाषा को समझती है, और जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो डिजिटल भाषा के अंदर होता है। उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ गए होंगे ऑडियो सेक्शन के बारे में। अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो हमारा क्लास ज्वाइन करें और फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ें। दिए गए नंबर मेरा है जो कि 8112547454, 8112547454 हमारा ही नंबर है, और फ्रॉड रंगों के चक्कर में ना पड़ें। आपको अच्छी अच्छी बातें बता करके आपको वहाँ पर बुला लिया जाएगा, फिर आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो हमारा कहना यही है कि आप फ्रॉड लोगों के चक्कर में ना पड़ें। एक अच्छा नॉलेज लेना चाहते हैं तो पहले अच्छे तरीके से उसे जानकारी ले लें कि वहाँ पर किस तरीके से सिखाया जाता है, किस तरीके से पढ़ाया जाता है और कितना कोर्स कराया जाता है। ठीक है, पैसा आपका है, आपकी मर्ज़ी। ठीक है, अगर आप डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट करें। अच्छी नॉलेज हम देंगे और अच्छी तरीके से सिखाएँगे। ये तो हमारी गारंटी है कि आप एक अच्छे लेवल का काम करने वाला टेक्नीशियन बनेंगे।